नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कर रहे हैं बीए सेकंड वर्ष, और जिसमें हमारा प्राचीन हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमारा तृतीय सेमेस्टर हो जाता है और ये हमारा जो पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 बंद, मतलब पहला पेपर आपका हो जाता है ये। ठीक है, और आपको पता है कुछ 4-5 दिन आपकी क्लास मिस रही थी। ठीक है, तो मैं बाहर चला गया था थोड़ा सा, तो अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो एक मैंने डाल दी है, दूसरी वीडियो पढ़ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ 3-4 से वीडियो ज़्यादा ही आपकी कंटिन्यू देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस फटाफट कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे के सारे अभी। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं, और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कम पढ़ने की कोशिश ना करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, वरना आगे चलकर आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं जो कि लॉन्ग समय तक हमें याद रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर जो हर्षचरित जो हर्षवर्धन थे उनसे संबंधित ये पूरा की पूरा लेक्चर हो जाता है। ये पहले बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड यूनिट है आपकी। ठीक है, यूनिट थर्ड, क्योंकि 2 यूनिट हमने कवर कर ली और ये थर्ड यूनिट हो जाती है। तो हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो हमने कहा ना कि इसकी ट्रिक हमने पहले बना रखी है कि हंसते हैं क्यों हंस रवि, बाण भट्ट से बोल गया। क्योंकि बाण जो था भट्ट से कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि बाण तो सर से आता है, मगर यहाँ कह रहा है बाण भट्ट से बोल गया, तभी तो लोग हंस रहे हैं। तो इसका मतलब हर्षचरित किसकी रचना है, बाण भट्ट की हो जाती है। सिंपली हमारी ट्रिक है। ठीक है, अगली बात करते हैं, हर्षचरित में कितने अध्याय हो जाते हैं। तो हर्षचरित में कितने अध्याय ये बताना है। तो देखो, यहाँ पर हंसने की बात कर रहा है ना, हर्षचरित हंसना, और हंसना कोई हंसता है तो कहते हैं हट, हट भाई इनसे, है ना, हट 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 हट, है ना, हट यहाँ से, अल्लाह हंसता रहता है हमेशा, है ना, कहते हैं। तो हर्षचरित में कितने अध्याय हैं, तो आप बोलोगे 8 अध्याय हैं। हट, हट भी, है ना, कैसे हंसता रहता है हमेशा पागलों की तरह। तो हट 8, आराम से याद हो गया। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, कादम्बरी किसकी कृति है। जो कादम्बरी है वो किसकी कृति है, ये आपको बताना है। तो का दम है, इसमें कुछ दम नहीं है ना, कोई दम नहीं है। इसका मतलब बाण भट्ट से बोल गया तभी तो दम नहीं है इसमें, बिल्कुल। तो का दम है इस बाण में, ये तो भट्ट से बोल गया भाई। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, बाण भट्ट हो जाएगी। कादम्बरी कादम है इसमें, बाण भट्ट से बोल गया, आराम से याद हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये छोटी छोटी हिंटे हैं जो मैंने याद की हैं, वही आपको याद कर रहा हूं। ठीक है, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कहते हैं ना, बांसखेड़ा आइए, और बांस मारते हैं किसी को तो वो सहता है ना, सहता है, तो बात करते हैं सहा। जब बांस मारोगे किसी के तो वो सहेगा भी, बिल्कुल सहेगा, है ना, पिटाई लगाओगे इसकी तो बात करते हैं शाजापुर से मिला है बांसखेड़े का अभिलेख। ठीक है, तो आराम से ट्रिक है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। अगली बात करते हैं, अगर आप पहले से देख रहे हो वीडियो के लिए, है ना, कंटिन्यू हो, तो आपको बिल्कुल बहुत सारी तो याद होंगी खुद ही। ठीक है, याद हो चुकी होंगी। रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा था। तो रवि कीर्ति ने, रवि कैसा होता है, रवि सूर्य होता है ना, रवि माने सूर्य, और सूर्य कैसा होता है, एक होल के समान होता है ना, होता है बीच में गोल गोल होल के समान, तो होल अभिलेख हो जाता है। रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा है, तो ए होल अभिलेख लिखा है। बिल्कुल सिंपल। रवि कैसा होता है, गोल, और गोल कैसा होता है, होल के समान होता है ना, गोल होल होता है, होल माने गड्ढा वही। ठीक है, अगली बात करते हैं, ह्वेनसांग शिक्षित था। ह्वेनसांग कहां पे आके शिक्षित हुआ था, ये बताना है। तो ह्वेनसांग, है ना, हंसने की बात हो रही है कि बहुत हंस रहे हैं, शिक्षा ली है इसने, कहां से, नाली में से शिक्षा ली है भैया ना, नाली की शिक्षा लेने आया था ह्वेनसांग, तभी तो हंस रहे हैं उसके ऊपर भाई, नाली की शिक्षा लेने आया, नाली साफ करने की, है ना। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि ह्वेनसांग हंस रहे हैं इसके ऊपर, ह्वेनसांग हंसने की बात हो रही है, तो नाली की शिक्षा लेने आया, नाली सफाई करने की, है ना, तभी तो लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर। तो ह्वेनसांग शिक्षित कहां पे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। ठीक है, अगली बात करते हैं, व्हीली क्या है। व्हीली जो है वो है क्या, व्हीली, तो व्हीली क्या हो जाएगी, ह्वेनसांग की जीवनी, क्योंकि हुई सेम है ना, सेम देखो सेम है दोनों की दोनों, तो ये क्या हो जाएगी, ह्वेनसांग की जीवनी हो जाएगी, कौन सी, व्हीली। ठीक है, तो सिंपली है, आराम से याद हो गया। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, बांसखेड़ा लेख कहां से मिला है। अभी मैं देखा था ना, बांस किसी को मारेंगे तो क्या करेगा, वो सहेगा, बिल्कुल। तो बांसखेड़ा क्या हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा, सिंपली। अगली बात करते हैं, मधुबन का लेख कहां से लिखा है, कहां से मिला है। मधुबन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर क्योंकि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं, मधु मऊ दोनों में सेम है ना, मधु है मधु मऊ, सेम की सेम। तो मधुबन का लेख क्या हो जाएगा, मऊ हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं,
नेक्स्ट है, हर्षचरित में किसे हुण रूपी हिरण के सिंग के समान कहा गया है? तो हिरण कह रहा है हिरण, और यहां कह रहा है सिंग, मतलब हिरण सिंग के समान कहा गया है कि हिरण तेज दौड़ता है, शेर भी तेज दौड़ता है ना, ये बात कहा गई प्रकार से। तो तेज दौड़ना, हिरण कैसे, हिरण तेज दौड़ता है भाई, है ना, और शेर क्या करता है, उसे पकड़ नहीं पाता है। तो हिरण शेर तेज दौड़ने की बात हो रही है। और यहाँ देखो भागकर, भागकर, है ना, मैं से पढ़ूंगा तो भागकर, भागकर, भागने की बात यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हिरण की बात हो रही है, शेर की बात हो रही है ना। तो ऐसे याद कर लो, शेर हिरण को रपटा रहा है ना, और हिरण क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो बात करते हैं प्रभाकर वर्धन, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हर्षचरित ने किसे हुण रूपी हिरण के सिंह के समान कहा है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा है। तो हिरण भागता है तेज, तो यहाँ पर भागकर, बस ट्रिक बना ले, ट्रिक देख लेना यहाँ पर थोड़ी सी, ठीक है, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन वर्धन शासक, जिसे कहते हैं प्रतापशील इति प्रथितापर नामा, इसे कहते हैं प्रतापशील के नाम से दूर दूर तक जाना जाता है। तो सीधे प्रतापशील की बात करेंगे हम, ठीक है। वर्धन शासक था जिसे प्रतापशील कहते थे। किसको प्रतापशील कहते थे ये बताना है आपके लिए। तो किसको प्रतापशील कहा जाता था? अब देखो यहां पर ऐसा लग रहा है प्रता, है ना, प्रता कहते हैं ना, पढ़ने की बात हो रही है, प्रता, पढ़ता, प्रता, पढ़ता, है ना। तो प्रतापशील, पढ़ताशील, ऐसा कह रहा है कि पढ़ने की बात हो रही है यहाँ पर। और पढ़ते कैसे हैं? अब आप कहोगे हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, प्रभा में पढ़ते हैं ना, प्रभा माने सुबह होती है, तो प्रभा प्रभा पढ़ते हैं तो याद रहता है ना। तो इस प्रकार से प्रता, पढ़ता, और यहाँ पर प्रभा, है ना। पढ़ते कैसे हैं? प्रभा में पढ़ते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो हमें याद हो जाता है सब कुछ। तो ट्रिक यहां से बन जाएगी कि पढ़ता प्रभा में, ठीक है, सुबह सुबह पढ़ता। अगली बात करते हैं, प्रभाकर वर्धन की प्रधान महिषी का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन की प्रभाकर वर्धन की प्रधान महिषी का क्या नाम था, ये बताना है। अब देखो यहां पर मैंने कहा ना प्रभाकर, भागकर, है ना, भागकर, हमें ट्रिक बनाई थी ना भागकर, और भागने की बात तो कह रहा भागकर मती आ, है ना, भागकर मती आ। तो प्रभाकर वर्धन की महिषी का नाम क्या था? यशोमती था। तो भागकर मती आ, भैया भागकर मता, है ना, कहते हैं ना भागकर मती आ। तो इस प्रकार से ट्रिक बन गई हमारी कि प्रभाकर वर्धन की महिषी का नाम क्या था? यशोमती, ठीक है, भागकर मती आ। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं तुम्हारा, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? जो राज्यवर्धन है उसकी हत्या किसने की थी? तो आपको पता है राज्यवर्धन की शादी किससे हुई थी? राजश्री से हुई थी, है ना। जो राजश्री थी हर्षवर्धन की बहन, इसकी शादी किससे हुई थी? इसकी शादी हुई थी राज्यवर्धन से, ठीक है, सॉरी, हाँ, राजश्री, राज्य है दोनों में छुपा हुआ, हाँ ठीक है, राजश्री की शादी हुई थी राज्यवर्धन से, ठीक है। अब जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो आपको पता है राज्यवर्धन की हत्या की थी शशांक ने, है ना, क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि राज्य और यहां पर शासक, है ना, शासक, राज्य को कौन हराएगा? कोई ना कोई शासक ही हराएगा भाई, है ना। तो राज्य की हत्या कौन करेगा? कोई ना कोई शासक ही करेगा। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी, राज्य की हत्या किसने की? शासक ने की। तो राज्यवर्धन की हत्या किसने की? शशांक ने की। अब शशांक की हत्या कौन कर देता है? हर्षवर्धन कर देता है शशांक की हत्या, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? तो हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा था ये बताना है। अब मैंने एक ट्रिक बनाई है यहां पर, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? किसकी बात कर रहा है? थानेश्वर की बात कर रहा है, कन्नौज की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पहले राजधानी कौन सी? थानेश्वर थी, उसके बाद में सेकंड राजधानी क्या बनाई थी? कन्नौज बनाई थी हर्षवर्धन ने। तो बात करते हैं थाना। थाना में क्या होता है? आपको थाने में बंदूक होती है, और बंदूक में क्या होते हैं? भी बंदूक में छर्रे होते हैं। तो छर्रे छे देख लो आप, ठीक है, तो आराम से ट्रिक रहेगा। थाने में क्या होते हैं? छर्रे होते हैं भाई, थाने में बंदूक के छर्रे होते हैं, ठीक है ना। तो थाने में छर्रे होते हैं, छे, आराम से याद रहेगा 606, ठीक है। तो थाने में छर्रे होते हैं, याद हो गया कि थाने से गद्दी कब बैठा? तो थाने में छर्रे होते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो कह रहा है हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो नामर्द है ना, हंस रहे हैं क्योंकि वो नामर्द है, क्योंकि हर्षवर्धन हार गया भाई, तभी तो हंस रहे हैं, क्योंकि वो नामर्द बन गया, है ना। कहते हैं तू हार गया तो नामर्द है, तो उस प्रकार से तभी हंसेंगे उसके ऊपर। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध हुआ था किस नदी पर? नर्मदा। इसमें कौन हार जाता है? हर्षवर्धन हार जाते हैं और पुलकेशिन सेकंड जीत जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं,
किस वर्धक शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वो किसने की थी, ये आपको बताना है। तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण करेंगे? तो बात करते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, किसने की थी? हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगली बात करते हैं, हर्षवर्धन हर्षचरित में किसे सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है? तो किसको कहा गया है? सिंपली है, हर्षवर्धन को कहा गया है। ठीक है ना, हर्षचरित में हर्षवर्धन को ही कहा जाएगा। अगले बात करते हैं, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नाटक की रचना किसने की थी? तो कैसे याद करेंगे? मैंने इसकी ट्रिक पहले बता रखी है आपके लिए, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की हैं तीनों की तीनों। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? देखो याद कैसे करेंगे, यहां पर हंसने की बात हो रही है, हम हर्षवर्धन से हमेशा हंसना ही निकालते हैं। देखो, प्रिय दृश्य, प्रिय दर्शिका, अब कोई प्रिय दर्शिका आप नहीं देखोगे, कहते हैं ना प्रिय प्रिय को देखोगे तो हंसोगे ना हंसोगे, प्रिय का दृश्य देखोगे तो हंसोगे, बिल्कुल हंसोगे, तो ये वाली याद हो गई। रत्नावली, और बहुत सारे रत्न आप रत्न आपके पास आ जाएंगे, बहुत सारे हीरे जवाहरात आपके पास जाएंगे, तब भी आप क्या हो जाएंगे, हंस हंस के पागल हो जाओगे, है ना। उसी प्रकार से नागा नंद, अरे नागा भैया मत गा तू, तेरा गाना सही नहीं है, तो तब भी क्या करोगे, अगर लोग खराब गाना गाएंगे तब भी आप हंसोगे, तो वहां से नागानंद में भी हो जाएगा हर्षवर्धन, रत्नावली में भी हर्षवर्धन, और बात करते हैं प्रियदर्शिका में भी हर्षवर्धन, तो आराम से आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, हर्ष के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? तो हर्ष के शासनकाल में कौन आया था? तो बात करते हैं हर्ष ह्वेनसोंग। हर्ष के शासनकाल में कौन आएगा भैया? हाथ से हर्ष और हाथ से ही कौन आएगा? ह्वेनसोंग आएगा, है ना, सिंपल ही छुपा हुआ है इसमें तो। अगली बात करते हैं, ह्वेनसोंग हर्ष के दरबार में कब आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्ष के दरबार में कब आया था ह्वेनसोंग, है ना। अब एक बात बताओ कि ह्वेनसोंग नाम का व्यक्ति है, दरबार में कहां आ रहा है? हर्षवर्धन के दरबार में आ रहा है ना। तो जब दरबार में आएगा, एक बात बताओ, ह्वेनसोंग दरबार में आएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा ना खाएगा वो, ये बताओ आप। बिल्कुल खाएगा, तो इसका मतलब उसके राज्य को क्या पहुंचाएगा? क्षति पहुंचाएगा ना पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा भाई। तो ह्वेनसोंग दरबार में आया, खाना उना खाया, उसने क्या पहुंचाई? क्षति पहुंचाई। फिर क्या पहुंचाई? क्षति पहुंचाई भी खाने के लिए। तो बात करते हैं 636, आराम से याद रहेगा आपके लिए, ठीक है, कि ह्वेनसोंग दरबार में आया, खाना वगैरह खाया, तो खाने के लिए क्षति पहुंची है ना, उनके खाने के लिए, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा आपके लिए। अगले बात करते हैं, ह्वेनसोंग ने किस प्रदेश में जैन धर्म की समृद्ध स्थिति में देखा था? तो जैन धर्म की समृद्ध स्थिति में किसको देखा था, ये बताना है ह्वेनसोंग ने। देखो ह्वेनसोंग हंस रहा है बंदा, है ना, हंस रहा है और जैन धर्म की बात कर रहा है। क्यों हंसेगा भाई जैन धर्म को देख के? तो कह रहा है, 1 मिनट रुकना, इसकी ट्रिक। हाँ, तो चैन को, जैन जो है, जैन को याद कर लो, चैन, है ना, जैन को बना लो चैन। तो वो हंसता रहता है और चैन से जी रहा है। कहां जी रहा है भैया? एक बात बताओ, चैन से जीने, जैन चैन जैन चैन, ठीक है, चैन से जीने वाला बंदा हंस रहा है, इसका मतलब कहां रहता होगा? इसका मतलब वो बंदा बंगला में रहता होगा भाई, है ना, तभी तो हंसेगा, चैन की बंसी बजाता होगा, बिल्कुल, तो आराम से बंगला। तो ह्वेनसोंग ने किस प्रदेश में जैन धर्म की समृद्ध स्थिति में देखा था? तो वो देखा था किसको? बंगला के लिए। तो चैन, चैन से बंसी बजा रहा है, हंस रहा है, कहां पर? बंगले में। तो ट्रिक हमारी बन गई, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र के खोए वैभव और गौरव का उल्लेख किया है? तो पाटलिपुत्र के खोए और खोए हुए जो गौरव का उल्लेख किया वो किसने किया, ये बताना है। तो पाटलिपुत्र, है ना, तो किसने किया है? ह्वेनसोंग ने किया है, ठीक है, ह्वेनसोंग ने पाटलिपुत्र। ऐसे याद कर लो कि पाटली पटाली, है ना, कहते हैं किसी को पटा लेते हैं तो क्या होता है, जैसे हीरो हीरोइन पट जाती है ना, तो उसमें क्या होता है? सॉन्ग होता है उसके बाद में, है ना, ऐसे याद कर लो आप। तो पाटली पटाली, तो बाद में क्या होगा? सॉन्ग होगा फिर, ठीक है। तो ह्वेनसोंग फिल्म वाली मूवी बना दो यहाँ पर, ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा आपके लिए। तो पाटलिपुत्र ह्वेनसोंग, जैसे मैंने याद किए हैं वैसे आपको याद करा रहा हूँ, और ट्रिक एकदम एक से एक मस्त ट्रिक है, लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगी, बस 2 बार आपको देखना है वीडियो के लिए। अगले बात करते हैं, निम्न शासकों में किसी एक ने उच्चाधिकारियों के भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान की थी? तो किसने की थी? एक ही बंदा है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? हर्षवर्धन ने करवाए थे, है ना। दान किसने दिया था? हर्षवर्धन ने किया था। अगली बात करते हैं, हर्ष की मृत्यु कब हुई थी, ये बताना है। हर्ष की मृत्यु, तो वो कह रहा है हंस ले भैया, हंस हंस के मर गया, है ना, हंस हंस के मर गया। क्यों? किसी ने सताया होगा उसको भाई। अरे
कोई हंसाता होगा उसको, किसी ने सताया ही तो होगा, है ना, हंसा हंसा के मार दिया भाई, तो सताले, है ना, सताले हंसा हंसा के, तभी बंदा मर जाएगा। तो सताले सताले, तो 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। सिंपली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। यहां देखा है ह्वेनसोंग ने किस कनिष्क दीवार को देखा था वह स्थित है। ह्वेनसोंग ने कनिष्क दीवार को देखा था, वो कहां स्थित थी ये बताना है आपके लिए। देखो दीवार कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, मैं जा रहा था रास्ते में दीवार पड़ी, है ना, मैं जा रहा था रास्ते में दीवार पड़ी, तो बात कहते हैं परिहासपुर। कहां पर? परिहासपुर। तो मैं जा रहा था भाई, हंसते हंसते जा रहा हूंगा, है ना, तो रास्ते में क्या पड़ गई? कनिक दीवार, मतलब छोटी सी दीवार पड़ी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, परी परी दीवार परी, तो परिहासपुर, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, भारत यात्रा करने वाले किस विदेशी यात्री को रास्ते में 2 बार लूटा गया? एक बात बताओ, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये अगले जा रहा है, यही व्यक्ति है सेम, ठीक है, सेम दोनों एक ही व्यक्ति है। ये यहाँ पे लूटा गया, इसको सब लूट लिया, ठीक है। अब दूसरा के लूटेगा तो लोग हंसेंगे ना हंसेंगे इसके ऊपर, अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, दोबारा भी लूट गया, दोबारा क्या लूटा होगा, आप समझ सकते हो, ठीक है, तभी आप हंसोगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ह्वेनसोंग इस प्रकार से याद हो जाएगा कि 2 बार कौन लूटा? फिर पहली बार लूट गया तो मान लेते हैं कि हाँ लूट लिया होगा उसको सब कुछ, और दूसरी बार भी लूट रहे हैं, दूसरी बार क्या लूटा होगा, तो आप लोग हंसोगे, है ना। तो इस प्रकार से ह्वेनसोंग को 2 बार लूटा गया था, तो इस प्रकार से याद भी रहेगा आपको, ठीक है, हिंट बन जाएगी हंसने वाली। अगले बात करते हैं, बाण किसके दरबार में था? तो बाण भट्ट से बोलेगा तो क्या करेंगे आप लोग, हंसोगे ना हंसोगे। तो बाण भट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। अगली बात करते हैं, हर्ष और समुद्रगुप्त दोनों थे, दोनों ने क्या किया था? हर्ष ने और समुद्रगुप्त दोनों ने क्या किया था? संस्कृत साहित्य में योगदान दिया था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। संस्कृत क्योंकि जो पढ़े लिखे थे संस्कृत के थे, संस्कृत में क्या दिया था, उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था हर्ष ने और समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अगली बात करते हैं, हर्ष की मृत्यु के बाद चीनी आक्रमण का नेता था, कौन था? हर्ष की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद चीनी आक्रमण का नेता कौन बनता है? बांग हो से। कौन? बांग हो से बनता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे याद कर लो कि हर्ष को मारा होगा, किससे मारा होगा? बंगा से मारा होगा, है ना, बांग बंगा, ऐसे याद हो जाएगा कि हर्ष को मारा किसने? बंगा से मारा, ठीक है। तो बांग हौत से, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है हर्ष के अनुसार, हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का आधार था, क्या था? तो भू राजस्व का आधार क्या था? प्रकार था, भूमि का प्रकार, क्या था? भूमि का प्रकार हुआ करता था पहले, ठीक है। तो इसको ट्रिक हमने बनाई थी, रुकना। हाँ एक बार बताओ, जो हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व, भूमि के आकार होता है या प्रकार होती है या भाग होते हैं, निर्माण होता है? तो आपको क्या, भूमि के प्रकार होते हैं भैया ना, भूमि के प्रकार होते हैं। तो ऐसे याद कर लो, हर्षा, जो हर्षा जो होते हैं, हर्षा कहते हैं ना, कहते हैं कि ट्राली के हर्षा होते हैं, है ना, ऐसे समझ लो। तो भूमि हर्षा, है ना, ऐसे याद कर लो। ऐसे भी याद कर लो कि हंसने के, ऐसे याद करो, वैसे याद नहीं रहेगा, रुको, वरना कंफ्यूज होगे अगले वाले में। 1 मिनट रुकना, इसकी ट्रिक और बनाए थे, मुझे याद आ गई, ठीक है, जो मैं बनाई थी। देखो बात करते हैं, हंसने की बात हो रही है ना। एक बात बताओ, हंसोगे उसका आकार होगा या हंसने के प्रकार होंगे? तो आपको हंसने का आकार नहीं होता, हंसने के प्रकार होते हैं। एक तो मुंह बंद करके हंसते हैं, एक खुल के हंसते हैं, और एक फूंक करके हंसते हैं ना। हंसने के भी प्रकार होते होंगे, ऐसे याद कर लो। तो हंसने के प्रकार होते हैं, आकार नहीं होता है, तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा आप, ठीक है। हंसने के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। अगली बात करते हैं, हर्ष किस धर्म का संरक्षक था? तो आपको हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन कैसा शासक था? तो आपको हर्षवर्धन एक महान शासक था। तो महायान बौद्ध धर्म का आराम से आपको याद हो जाएगा। हर्षवर्धन कैसा था? एक महान शासक था। तो महायान बौद्ध धर्म आराम से आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं, किस शासक ने कश्मीर शासक से बुद्ध दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे? जो बुद्ध दंत थे, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जो दांत थे, वो बलपूर्वक लड़के प्राप्त किए थे, वो किसने प्राप्त किए थे, ये आपको बताना है यहां पर। तो किसने किए थे? आप कहोगे बुद्ध के दांत की बात कर रहा है, और दांत खोल के क्या करते हैं भाई? हंसते ही हैं फिर तो भाई, है ना, दांत खोल के हंसते हैं। तो बुद्ध के दांत कौन लेके आएंगे? दांत खोल के हंसते हैं, तो हर्षवर्धन लेके आएंगे। अगले बात करते हैं, भूमि देने की
सामंत प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो भूमि देने की जो सामंत प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? वो की थी हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, भूमि देने की सामंती प्रथा, सामंती। इसको आप याद कर लेना, ठीक है, इसकी ट्रिक बनाई नहीं थी, ठीक है, इसकी ट्रिक मुझे नहीं बना ली, आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है, बस एक ही है, बस बना लेना आप। अगले बात करते हैं, हर्षवर्धन ने थानेश्वर की जगह किसे अपनी राजधानी बनाया? तो आपको पता है थानेश्वर पहले हुआ करती थी, उसके बाद में उसकी बहन मारी जाती है, उसकी बहन का पति जो मारा जाता है राजवर्धन, ठीक है, तो क्या करता है राजवर्धन यहाँ पर कन्नौज का शासक था, तो वहां पर मारा था, फिर हर्षवर्धन कहाँ बनाता है? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है दूसरी, ठीक है। अगली बात करते हैं, हर्ष ने अपने दूतों को चीन कब भेजा था? बताओ भी, हर्ष ने अपने दूतों को चीन कब भेजा था? ठीक है ना, तो देखो बात करते हैं दूतों को, दूत जो है, दूत को दूध याद कर लो, दूध, ठीक है, दूध, दूध जो होता है पीते हैं, वो क्या कर रहा हूं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ दूध, हंस क्यों रहे हो भाई, दूध की बात कर रहे हैं तो, है ना, तो वो कह रहा है एक थाली, एक थाली, एक थाली, एक थाली, थाली की बात कर रहा है वो, है ना, एक थाली, एक थाली। एक बात बताओ, हंस क्यों रहे हो भाई, मैं तो दूध ले रहा हूं, अरे साले तू थाली में दूध ले रहा है इसीलिए तो हंस रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से हंस ने अपने दूतों को चीन का भेजा था, हंस क्यों रहे हो भाई, मैं तो दूध ले रहा हूं, तो वो कह रहा है दूध साले गिलास में लेते हैं, है ना, और कटोरी में लेते हैं, मगर तू तो थाली में दूध ले रहा है, एक थाली, इकताली, है ना, तभी तो हम हंस रहे हैं तेरे ऊपर। तो बात करते हैं 641, आराम से याद हो गया, अब आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा ये। अगली बात करते हैं, हर्ष का दूसरा नाम क्या था? हर्ष का दूसरा नाम क्या था ये बताना है। एक बात बताओ, हंसने की बात करेगा, एक बंदा हंसेगा तो उसके दांत दिखेंगे, और दांत किसके हो सकते हैं? या तो सिला के हो सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं, या तो हड्डी के हो सकते हैं, दो ही प्रकार के दांत होते हैं। तो हर्ष हंस रहा है तो सिला के दांत दिखा रहा है अभी, ठीक है, तो बात करते हैं शिलादित्य, आराम से आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, हर्ष के समय में अश्वसेन का प्रधान कहलाता था, जो हर्ष के समय में जो अश्वसेन का प्रधान था वो कौन कहलाता था ये बताना है। अश्वसेना मतलब जो घोड़ों की सेना हुआ करती थी उसका प्रधान क्या कहलाता था? तो वो कह रहा है कि हंसने की बात कर रहा है और यहां पर अश्वसेना मतलब घोड़ों की बात कर रहा है, घोड़ों को देख के हंस रहा है, क्यों हंस रहा है भाई, क्यों हंस रहा है घोड़ों को देखकर? क्योंकि घोड़े कैसे बोलते हैं? तक 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 बोलते हैं ना, तक 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 तक, अरे तक 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 नहीं बोलते हैं, टक 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 बोलते हैं, इसलिए हंस रहा है वो, है ना। तो हंस क्यों रहा है भाई घोड़ों को देखकर? क्योंकि घोड़ों को जो आवाज आ रही है वो कैसे आ रही है? तक 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 की आवाज आ रही है, इसलिए वो हंस रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, याद रहेगा आपके लिए, ठीक है, कुंतक कहते थे। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट देखा है, हर्ष के शासन में अवंती था, अवंती था, कौन था अवंती? तो वो कह रहा है अब बनती, अब बनती, क्या बनती भाई, क्या बनती है? तो बात करते हैं वर्दी बनती होगी, है ना, वर्दी कहते हैं ना, वर्दी सिल रही है, वर्दी बन रही है मेरी, तो है ना, मेरी तो वर्दी बन रही है, तो क्या बनती? तो भैया वर्दी बनती। और वर्दी क्यों बनती है? क्योंकि युद्ध वगैरह करेंगे हम, है ना, युद्ध के लिए तो वर्दी बनेंगी, है ना। तो बात करते हैं युद्ध और शांति का अधिकारी कहते थे किसको? अबंती के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था, किसमें था? तो वो था भुक्ति में, किसमें? भुक्ति। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है भुक्ति, कोई चीज भुक जाएगा आपके, ठीक है, सुई घुस जाएगी तो लोग हंसेंगे ना, हंसेंगे, तो हर्ष के साम्राज्य को भुक्ति कहते थे, ऐसा आप याद कर लो इसको, क्योंकि भाई छोटी छोटी हिंटें नहीं याद करोगे तो आप कंफ्यूज आओगे कि मड़ुल कहते थे या भुक्ति कहते थे। तो इस प्रकार से कोई चीज भुक जाएगी आपके चूतलों में, भुक जाएगी तो आप हंसोगे ना, हंसोगे, तो वही समझ लो, याद कर लो ऐसे, ठीक है। अगले बात करते हैं, सी यू की रचना किसने की थी? सी यू, कोई लड़की आपको सी यू करोगे तो क्या करोगे भाई, आप हंसोगे ना, हंसोगे, कोई लड़की सी यू कहेगी आपसे तो आप हंसोगे ना, हंसोगे, बिल्कुल हंसोगे भाई। तो सी यू की किसकी है? ह्वेनसोंग की है। अगले बात करते हैं, शशांक कहाँ का शासक था? शशांक कहाँ का शासक था ये आपको यहां पर बताना है।
कहते हैं ना शशांक। अभी बताओ शशांक शासक, हमने शशांक को शासक बनाया था जब बनाया था, और शासक जो होता है, शासक का कोई ना कोई झंडा होता होगा शासक का, शासक का कोई ना कोई झंडा होता होगा, और झंडा क्या करते हैं, गाड़ते हैं भी शासक। शासक अपना झंडा जो है वो गाड़ते हैं। तो शासक कहां का शासक था, तो गौड़ का शासक था। अगली बात करते हैं, ठीक है भाई। तो अगले बढ़ते हैं, तुम्हारा यहां रखा है, विंध्य वन में राजश्री को खोजने में हर्ष की सहायता किसने की थी। जो विंध्य वन था उसमें राजश्री को खोजने के लिए जब हर्षवर्धन गए थे तो इनकी सहायता किसने की थी ये बताना है। तो कहते हैं ना कि जो हर्षवर्धन है वो राजश्री को खोजने जाएंगे, तो खोजेंगे कहां पर, तो वो कह रहे हैं भाई दिवा, दिवा दिन में है ना, दिवाकर कहते हैं, दिनकर, दिवाकर, ये सब किसके, सूर्य के नाम है। जब सूर्य निकलेंगे तभी क्या करेंगे भाई, राजश्री को खोजेंगे, है ना, क्योंकि अंधेरे में थोड़ी खोज लेंगे। तो कब खोजेंगे, दिवाकर, मतलब सूर्य जब निकलेंगे तभी खोजेंगे। तो आराम से हमारा ट्रिक बन जाएगी कि राजश्री कब खोजा था हर्षवर्धन ने, दिन में खोजा था, तो दिवाकर मिश्र, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्ष को कौन सी उपाधि दी थी ये बताना है। तो बात करते हैं, हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्ष को कौन सी उपाधि दी थी, हर्षवर्धन ने बाणभट्ट में, ठीक है, तो कौन सी थी। बात करते हैं महामंडलेश्वर, कौन सी, महा, क्योंकि हर्षवर्धन कौन थे, महान शासक थे, तो महान से महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी, ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखा है, कर्ण सुवर्ण के शासक शशांक को पराजित करने के लिए हर्ष ने किसके साथ मित्रता की थी। तो जो कर्ण सुवर्ण है ना, कर्ण सुवर्ण के शासक जो थे, है ना, कर्ण सुवर्ण का शासक था शशांक, इसको पराजित करने के लिए कर्ण सुवर्ण का एक, कर्ण सुवर्ण में एक व्यक्ति रहता था जिससे हर्षवर्धन ने क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी। तो वह व्यक्ति इनमें से कौन था ये बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं, कामरूप नरेश भास्कर वर्मा हो जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे, कामरूप नरेश भास्कर वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां देखो, कर्ण सुवर्ण शशांक कहते हैं शासक। अब शासक होता है, शासक के बहुत सारे काम होते हैं, है ना, और हर्ष को यहां पर काम, शासक को काम होते हैं, तो सहायता किसने की, हर्षवर्धन ने। तो काम रूप नरेश भास्कर, इस प्रकार से इसको याद कर लेना, ठीक है, कि काम पड़ गया किसको, हर्षवर्धन को, है ना, काम पड़ा किसको, हर्षवर्धन को, शशांक को मारने के लिए, इसलिए, है ना, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी, छोटी सी है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है, हर्षवर्धन ने बल्लवी राज्य के किस शासक को पराजित किया था। जो हर्षवर्धन था उसने बल्लवी राज्य के शासक था, उसको किसको पराजित किया था ये बताना है। तो अब एक बार बताओ, जो बल्ला वगैरह होता है, बल्ला होते हैं मारते हैं, तो कहते हैं दो बार तो कम से मारना ही चाहिए, है ना, तो धूप धूप कहते हैं, धूप धूप मारना, तो बल्ला धूप धूप 2 बार, तो धूप धूप 2 बार, ठीक है, तो ध्रुवसेन द्वितीय। तो आराम से ट्रिक बन गई कि जो हर्षवर्धन ने बल्लवी राज्य को इसका हराया था तो वो थे ध्रुवसेन द्वितीय। अगली बात करते हैं, राजा भास्कर वर्मा शासक था। राजा भास्कर वर्मा जो था वो किसका शासक था। तो कहते हैं ना कि भाष हो गया, आभास हो गया, है ना, किसको होता है, ज्योतिष, ज्योतिष जो होते हैं उन्हीं को आभास होगा भाई कि यहाँ पर भूत है या नहीं है, है ना। तो राजा भास्कर वर्मा को शासक था, किसका था, तो बात करते हैं वो था प्राग ज्योतिष शासक, ठीक है, कामरूप के थे। अगले बात करते हैं, कन्नौज का यशो वर्मा संबंधित था। जो कन्नौज का यशो वर्मा था वो किससे संबंधित था ये बताना है। तो कहना सोएगा तो मुख, है ना, भाई मुख पे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा सो रहा है वरना नहीं सो रहा है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, मौखरी वंश का हो जाएगा, ठीक है, सो रहा है। अब सोए का बंदा मुख से पता चल जाएगी वो सो रहा नहीं सो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यशो वर्मन किसका था, मौखरी राजवंश का था। अगली बात करते हैं, हर्षवर्धन लेखक नहीं थे, किसके लेखक नहीं थे ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था नागा भैया मत गा, है ना, ऐसा कैसे गंदा गंदा गा रहा है तो लोग हंसेंगे ना, हंसेंगे तेरे ऊपर, तो बिल्कुल ये तो हर्षवर्धन की है। प्रबंध कोश, है ना, प्रबंध कोश का ना, कोश बहुत सारा प्रबंध है, उसका कोश का प्रबंध करो, है ना, तो इसका मतलब बहुत सारा कोश है ना, बहुत सारा धन है, तो आप लोग हंसोगे ना, हंसोगे, बिल्कुल हंसोगे भी, मेरे पास बहुत धन है ना, रावण से हंसता था। फिर बात करते हैं हर्षचरित, तो नाम में ही दे रखा है ये तो बचा कौन सा, ये बचा सर्जन चरित का, है ना, ये इनकी नहीं है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, राजश्री का विवाह हुआ था, तो राज्य का विवाह किससे होगा,
राज्य क्या है? राज्य एक ग्रह है ना, तो इस प्रकार से ग्रह वर्मा से हुआ था। ठीक है, राजश्री का विवाह किससे हुआ था? राज्य क्या है? ग्रह है, तो राजश्री का विवाह किससे हुआ था? ग्रह वर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन पुत्र था, हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन देखो, प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भाई कौन था? तो वो था तुम्हारा राज्यवर्धन। कौन था? राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन। और जो दोनों भाई भाई हो गए। ठीक है, और इनकी बहन कौन थी? वो थी राजश्री। कौन थी? राजश्री इनकी बहन थी। ठीक है, और राजश्री की शादी किससे हो गई? राज्य की शादी किससे होगी? ग्रह से होगी। ठीक है, कि राज्य ग्रह, राज्य होता है ऐसे बड़ा बड़ा है ना, ऐसे ग्रह होता है बड़ा, तो राज्य ग्रह सेम सेम है ना, तो राजश्री की शादी होगी ग्रह वर्मा से। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी थी, एक हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और कौन था? राजश्री। ठीक है, राजश्री की शादी किससे होती है? ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा को कौन मार देता है? शशांक। शशांक को कौन मारता है? राज्यवर्धन। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यवर्धन मार देता है, फिर हर्षवर्धन को मार देता है। ठीक है, इस प्रकार से चलती रहती है कहानी। अगली बात करते हैं, होयनसोंग के अनुसार कर्ण सुपर्ण का शासक कौन था? तो हमने देखा ना, कर्ण सुपर्ण की सहायता ली थी, तो कर्ण सुपर्ण का शासक कौन था? शशांक था भी। ठीक है ना, है ना। अगली बात करते हैं, शशांक शासक था, कहां का था? शासक कहां का होता है? कहते हैं कोई शासक कहां का होता है? अपने बंगला का होता ना होता है, तो शासक कहां का था? बंगाल का था। ठीक है ना, शासक कहता ना मैं बहुत बड़ा शासक हूं, तो कहां रहता होगा भाई? शासक जो है वो बंगला में रहता होगा बड़े से, है ना। तो शशांक शासक कहां का था? बंगाल का था। किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हंस रहे हैं, इसका मतलब वो नामर्द है, तो कहां से? नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगली बात करते हैं, चाणक्य अभिलेखों के अनुसार किस शासक को हराकर पुलकेशिन सेकंड ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो बात करते हैं, कहते हैं ना, पुलकेशिन सेकंड और बात करते हैं हर्षवर्धन के बीच युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, है ना। उसमें हर्षवर्धन हार जाता है, पुलकेशिन सेकंड जीत जाता है। ठीक है, तो किसको पराजित किया था? तो बात करते हैं, हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, अगली बात करते हैं, हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? तो हंस को रहे हैं, बाणभट्ट से बोल रहे हैं, तो बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी था, कवि था। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो हमने कहा था ना, यहां देखो हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड किसने? तो बात करते हैं एहोल अभिलेख में। किसमें? एहोल। मैंने कहा ना, पुल जो होता है, पुल का क्या होता है? पुल में होल होता है ना, होता है नीचे, तो बिल्कुल होता है होल, तो पुल में गड्ढा होता है, होल होता है ना, तो एहोल अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने कन्नौज को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो कन्नौज किसने बनाई थी? हर्षवर्धन ने, क्योंकि राजश्री की शादी किससे होती है? ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा कहां का शासक होता है? कन्नौज का शासक होता है। शशांक से मार देता है फिर, है ना। अगली बात करते हैं, किसने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया था? तो भाई किसने बनाया था? हर्षवर्धन ने बनाया था। अगली बात करते हैं, गौड़ नरेश शशांक किस धर्म का विरोधी था? जो शशांक था वो किस धर्म का विरोधी था, ये बताना है। किसका था? तो बात करते हैं, बौद्ध धर्म का क्या था? विरोधी था ये, है ना। बौद्ध धर्म का विरोधी था कौन? गौड़ नरेश शशांक। कैसे याद करोगे शशांक, है ना, बौद्ध धर्म। तो कहते हैं ना शासक, ऐसे याद कर लो, शासक जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? जवान होना चाहिए, है ना। शासक जो है वो जवान होना चाहिए। तो शासक किसके विरोधी होते हैं भाई? बुद्धों के, है ना। बुद्ध माने बिल्कुल बुद्धू इंसान शासक थोड़ी बन जाएगा। तो शासक विरोधी किसके होते हैं? बुद्धू इंसानों के विरोधी होते हैं, क्योंकि शासक कैसा होना चाहिए? शासक जवान होना चाहिए, है ना, इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए, जो कि राज्य की रक्षा कर सके। तो शासक विरोध किसका करेंगे? बुद्ध लोगों का, है ना। तो बुद्ध धर्म आराम से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो वर्धन साम्राज्य की मैंने पहले बता रखा है कि हर्षवर्धन ने पहली राजधानी कहां थी? थानेश्वर थी। उसके बाद में कहां बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। पहली राजधानी होगी थानेश्वर, दूसरी होगी कहां पर? कन्नौज। तो आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर हो जाएगा। पहली पूछ रखा है हमसे, ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमारे 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन हमारे कवर किए। अगली वीडियो में होंगे आपके 55 क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है। यूनिट नंबर 3 ही रहेगी। तो
ये हमने देखो हर क्वेश्चन को ट्रिक से देखा है जो कि आपको लॉन्ग समय तक याद रहे। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।